मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है हिंदू अविभाजित परिवार, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF। आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं के परिवार को एकजुट रखने के लिए भारत का संविधान आर्थिक लाभ देता है। HUF का जो अर्थ निकलता है, उससे लगता है कि हिंदू धर्म को मानने वाला ऐसा परिवार जो अविभाजित हो, यानी संयुक्त रूप से हो, यानी कि एक साथ रह रहा हो, वह अविभाजित परिवार कहलाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ना तो सिर्फ हिंदू परिवार HUF होता है, और ना ही सभी हिंदू परिवार HUF होते हैं, और ना ही सभी संयुक्त परिवार HUF होते हैं। कानूनी रूप से कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन परिवार सिर्फ तभी HUF माना जाएगा जब कोई व्यक्ति बैंकिंग व टैक्स संबंधी दस्तावेजों में खुद को अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलाकर एक HUF के रूप में दर्ज कराता है। किसी भी HUF में दो या दो से अधिक सदस्य होने चाहिए, और सभी सदस्य आपस में सगे भी होने चाहिए। हिंदुओं के अलावा सिख और जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भी HUF बनाने की अनुमति है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में HUF की परिभाषा और नियमों का उल्लेख है। इसमें टैक्स संबंधी मामलों में किसी HUF को एक पर्सन, यानी एक व्यक्ति की तरह माना गया है। HUF का मुखिया उस HUF के प्रतिनिधि के रूप में सभी प्रक्रियाएं निपटा सकेगा। बैंकिंग व इनकम टैक्स की भाषा में किसी HUF के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। HUF का वरिष्ठतम सदस्य या अन्य कोई भी सदस्य जिसे HUF के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त हो, कर्ता के रूप में खुद का नाम दर्ज करा सकता है। हिंदू अविभाजित परिवार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। परिवार के सगे सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों का सगा होना जरूरी है। वे सभी सीधे सीधे किसी कॉमन पूर्वज, यानी कॉमन एंसेस्टर से संबंध होने चाहिए। जैसे कि एक पिता की संतानें, एक माता की संतानें आपसी सहमति से एक परिवार के रूप में रहने मात्र से किसी को HUF बनाने की पात्रता नहीं मिल सकती। परिवार की अविवाहित पुत्रियों या बहनों को भी HUF का हिस्सा बनाया जा सकता है। परिवार की महिला सदस्यों के लिए उस परिवार की पूर्व पीढ़ियों से संबंध होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पत्नी, माँ, दादी, परदादी वगैरह किसी और परिवार से आकर उस परिवार का हिस्सा बनी होती हैं। इसी प्रकार उसी परिवार की विवाहित लड़कियां, बहनें वगैरह अपने भाई, पिता, चाचा वगैरह के साथ HUF में शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि आयकर विभाग के कानून के अनुसार वह किसी अन्य परिवार का हिस्सा हो चुकी होती हैं। क्या वरिष्ठतम सदस्य का ही कर्ता बनाया जाना अनिवार्य है? यह कर्ता या मुखिया सामान्य रूप से HUF का वरिष्ठतम सदस्य होता है, लेकिन यह अनिवार्य शर्त नहीं है। HUF के किसी भी अन्य सदस्य का नाम भी सभी सदस्यों की सहमति से कर्ता या मुखिया के रूप में दर्ज कराया जा सकता है। क्या एक व्यक्ति एक साथ व्यक्तिगत व HUF की जिम्मेदारी निभा सकता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 किसी HUF को एक अलग एंटाइटी, यानी कर व्यवहारी के रूप में मान्यता देता है, लेकिन उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कर व्यवहार्यता को खत्म नहीं करता। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को HUF के रूप में रजिस्टर्ड करवा भी लेता है, तो भी उसके व्यक्तिगत हैसियत से वित्तीय लेन देन के अधिकार अलग से बने रहते हैं। टैक्स संबंधी मामलों में भी वह अपनी व्यक्तिगत कमाई पर अलग से टैक्स भरने व रिटर्न भरने की प्रक्रिया जारी रख सकता है। यानी कि
वह खुद अपने निजी मामलों में व्यक्तिगत करदाता इंडिविजुअल की भूमिका में होगा और जब एचयूएफ संबंधी कोई लेन देन या अन्य प्रक्रियाएं निपटाएगा तो वहां पर उसके लिए कर्ता की भूमिका निभाएगा। सिर्फ दोनों तरह की जिम्मेदारियां ही नहीं हैं, दोनों के लिए टैक्स छूट व अन्य सुविधाओं का फायदा भी वह उठा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के कानून के मुताबिक सभी हिंदू धर्म के अनुयायी एचयूएफ बनाने का अधिकार रखते हैं। सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग भी हिंदू अविभाजित परिवार के नियमों के तहत शामिल किया जाता है, क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय मूल रूप से हिंदू धर्म से ही विकसित हुए हैं और पारिवारिक मामलों में भी हिंदू धर्म के लोगों की तरह नियमों व परंपराओं को मानने वाले होते हैं। लेकिन मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लोगों पर हिंदू अविभाजित परिवार के नियम लागू नहीं होते। अधिक जानकारी के लिए आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट एवं इनकम टैक्स लॉयर से संपर्क करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।